नमस्कार, मैं नीतिका बिडलान और आप इसमें सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल के प्रभु हॉस्पिटल से, जहां पर आपको बता तो मैनेजर और स्टाफ के बीच 5 लाख रुपए के हिसाब के लेन देन को लेकर विवाद जो है हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि बात मारपीट तक आ जाती है। दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ आपको नजर आ रहा है। आप बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। मैनेजर यहाँ पर मौजूद है, स्टाफ सूरज यहाँ पर मौजूद है। दोनों पक्षों से बातचीत भी करने का प्रयास करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैनेजर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक सूरज है, मेरा स्टाफ था, ठीक है, और वो ना 2 दिनों से मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। अक्सर क्या है, मेरा एक हॉस्पिटल यमुनानगर भी है, मैं यमुनानगर तकरीबन रहता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं सूरज के पास अलमारी की चाबी रहती है और सारा हिसाब पेशेंट का भी सारा हिसाब सूरज के पास ही होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ आया परसों, मैंने किसी की पेमेंट करनी थी, तो मैंने सूरज के पास फ़ोन करा, सूरज ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने मुस्कान को फ़ोन करा, मुस्कान ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आज सवेरे भी इनको मैसेज करा, भाई मेरा हिसाब दे दो। मैंने मुस्कान को मैसेज करा और सूरज को मैसेज करा, भाई मेरा हिसाब दे दो, अदरवाइज मैं थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, फिर तुम अपने आप आ जाओगे, मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं। तो ना तो मुस्कान ने कोई रिप्लाई करा मेरे को जी, ना सूरज ने कोई रिप्लाई किया। तो मैंने सूरज का घर पता करके, साहिब का लड़का वहाँ उसका क्लिनिक है, मैं बोले साहिब वहाँ सूरज के घर चल पड़ते एक बार, मुझसे पूछो तो भाई मेरे पैसे उठ रहे हैं और मेरे हिसाब देना हो उसने। तो जैसे ही मैं इसकी गली की तरफ मुड़ा, मेरे को नहीं पता था इसकी गली है या, तो सामने से ये बंदा तैयार होकर आ रहा, यूँ मैंने देखते एकदम ऐसे चौकन्ना हो गया, मतलब एकदम भाई कहाँ मतलब पकड़ लिए। मैं बोले सूरज भाई, मैं कहाँ चल रहा है, मैं तू हिसाब दे, तू मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, इसका कोई जो है। मैं गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ के और चल मेरे साथ, हम हॉस्पिटल आ गए गाड़ी में बैठ कर। यहाँ आने के बाद मैं इस तरह बोलिया, भाई चाबी कहाँ है, यूँ बोले जी मेरे को चाबी नहीं पता, ठीक है। चलो मैं मुस्कान को फ़ोन कर ले, मेरा मुस्कान फ़ोन नहीं उठा रही थी, ना मेरे फ़ोन उठा रखे, ये सारी डिटेल है मेरे फ़ोन में, और जो भी मैंने मैसेज कर रखे हैं वो एक एक चीज़ है। तो कोई मारपीट या झगड़ा भी हुआ यहाँ पे? हाँ, मारपीट का मैं बता रहा जिन्होंने कैसे मारपीट करी है। तो इसका मुस्कान का भाई आ गया और इसकी मम्मी आ गई। हम बड़े पोलाइटली मुस्कान के भाई से भी मैं भाई भाई कह भी, मैं मुस्कान को आप कह के मैं बात कर रहा, और मुस्कान की मम्मी भी थी यहाँ, ठीक है। मैं बात कर रहा, मैं बोला भाई सारे रजिस्टर ले आओ, जहाँ जहाँ जो जो पैसा है मेरे पैसे का मेरा बताओ भाई कहाँ से मेरा पैसा वो गया है उसमें, ठीक है। तो इन पे जो भी न पैसे लिए होंगे वर्बली कह रहे हमने उस दिन पैसे लिए, हमने उस दिन लिए, भाई एंट्री दिखा दो मेरे को कहाँ है। 7-8 रजिस्टर हैं, किसी भी एक रजिस्टर में एंट्री नहीं है। जब भी न पहले भी पैसे ले रखे हैं उसका ना तो मेरे को न बताया, भाई मैं ओनर हूँ, भाई मेरे को पता होना चाहिए कौन सा पैसा कहाँ गया है, ठीक है। मैं सारी एंट्री तो चेक करूंगा, जब मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी और जो मैंने पैसे रख रखे हैं जो भी अलमारी में, चाबी आप दोनों के पास है। मुस्कान कह रही है मैंने 1 हफ्ते से चाबी सूरज को दे दी थी, भाई इतने सूरज को चाबी दे दी थी तो पैसे सूरज को पता है। तो क्या दोनों ने नौकरी छोड़ दी है यहाँ से? नौकरी छोड़ने का तो मेरे को आज पता लग गया, क्योंकि मैं फोन कर रहा, मैं फोन इसलिए कर रहा भाई मेरे को हिसाब लेना है, ठीक है। मेरे वो फोन नहीं उठा रहे, स्टाफ को कह रहे हैं भले हमने तो नौकरी छोड़ दी है, भाई अगर नौकरी आप छोड़ रहे हो, पैसे की जिम्मेवारी है आपके पास, तो यार मेरा हिसाब तो करके चले जाओ एक बार। हाँ मेरे साथ मारपीट, ये देखो जी, ये देखो मारपीट की है। नहीं ये तो कैमरे में है ये चीजें, और मेरे को किसने मारपीट की है? ये जितने भी इनके इसके साथ लड़के हैं ना, और लेडीजों ने मेरे को यहाँ अंदर आ गए, इतनी गंदी गंदी गालियां, डेढ़ नीच, पता नहीं क्या क्या जाति सूचक शब्द, मतलब मेरे को डेढ़ नीच तक कहा गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये मैं नहीं जानता जिनको कहाँ के रहने वाले हैं। जो इसका नाम ले रहे हैं, ये सूरज है, ये फूसगढ़ का है, मैं एक लड़का साहिब है, उसने ही मेरे को बताया था। मैं अंदर हिसाब कर रहा था, बल्कि मुस्कान भी वहाँ खड़ी थी और इसका मुस्कान का भाई भी वहाँ खड़ा था, ठीक है। आप मुस्कान के भाई से भी ये चीज पूछ लो, भाई मतलब मैं वहाँ हम पोलाइटली हिसाब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो क्या कोई सीसीटीवी कैमरे में? हाँ सारी चीजें पूरी सीसीटीवी कैमरे में है। यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे सूरज और मुस्कान? मुस्कान को तो 1 साल से ऊपर हो गया, और सूरज भी पहले 1 साल हो गया, बीच में अट गया था, दोबारा रिक्वेस्ट करी इसने, तो कह रहा जी कि मैं यहाँ कर लूँ। और सूरज अक्सर क्या है, कई बार सुल्फा वगैरह पिया करा था यूँ, मेरे को पता चला, मैंने उस चीज को मना करा। आज भी सबूत है, एक बार डस्टबिन मंडल लेकर ठागा जा, तो आज भी मैंने इसकी जेब में से सुल्फे वाली वो बीड़ी ले रहा था यूं, मैंने ही मंडल तोड़ा है इसका। मैंने कितनी बार इसको कहा भाई सूरज ये चीजें ठीक नहीं है, तो ये मानने वाला नहीं था। यहाँ से पैसे चुराए कर चाहिए। हमारे पास इवेंट आया कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने हमारे साथ मारपीट की है, कॉलर ने बताया। जैसे अब यहाँ पे आए हैं, आके यहाँ से डॉक्टर साहब से बात भी की है और उन कॉलर से बात करी है, इन्होंने कुछ मारपीट को और पैसे का मैटर बताया है, जिसके बारे में पूछताछ चल रही है, क्या बात है क्या नहीं है। अभी जैसे भी आगे बात होगी इनसे
जिस चीज़ का पता लगा उसके बारे में आकर थाने को बता दिया जाएगा, अपना ये मेडिकल करा के दरखास्त दे ही दे। दूसरा पक्ष में मौके पर ही मौजूद है। हाँ, दोनों पक्ष मौके पर ही है जी। पैसे का सर सारा हिसाब है, जो हमारे यहाँ पे एचआर थे पहले, तो उनके पास सारा हिसाब था। तो अभी 20-25 दिन हुए हैं वो छोड़ के चले गए यहाँ से, उनकी सैलरी तक नहीं दी उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद मैं रिसेप्शन पे हूँ सर, जो मेरे पास शाम को पेमेंट आती है ना, तो हम अलमारी में रख देते हैं। सारी पेमेंट सर क्लियर है, 1 रुपये की भी कमी नहीं है सर। तो रजिस्टर में आपने एंट्री की? सब एंट्री है सर, सब एंट्री है। तो झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा सर सूरज के साथ ही है, जो भी है इनको मारा पिटा है, इनके साथ झगड़ा। 5 लाख का हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है सर। मेरी तबीयत खराब थी, मैं 2 दिन बेड रेस्ट पे थी, तो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि तूने 5 लाख रुपए उठाए यहाँ से और तू छुट्टी कर दी यहाँ से। और मैं सर, मेरी तबीयत खराब है, मैं 2 दिन से रेस्ट पे हूँ। कल नहीं आई है, बस आज नहीं नहीं, मेरे सामने नहीं हुई सर। मैं बात घेर का इसका मारे जी, कान तभी नहीं सुनता जी। सैलरी मांगा जब यो सैलरी टाइम पे नहीं देना, 2-3 हजार तो ज्यादा यो पीछे धंधा ही नहीं मारता। मेरे छोटे छोटे बच्चे जी, मेरा घर वाला बीमार रहा है और दिहाड़ी मजदूरी तो करियो काम आवा जी इसने। अरे मारे जी कान पर बीमार हूँ रहा है, कदे भी पीछे मांग लिया इस पर, कदे नू नहीं कंधा दे मांगी बस 2-3 हजार रुपये दिखावा है बस। और फिर तू मैं कर लग जाता, फोन भी करा। आपको सैलरी रहती थी जी 2-3 महीना तो सैलरी देवे भी है यो। पैसे कह रहे थे 5 लाख रुपए का हेरफेर हुआ है। किनके सामने रखे थे सबूत? तो ही सकता था, पुलिस ने बुलांदा, आप लोगों ने बुलांदा। कब ज्वाइन किया था हॉस्पिटल में? 2 साल पहले, बीच में ये चले गए थे जी। क्यों? ये तनख्वाह नहीं दी यो ना जी, मैं छोड़ दूं। और संजय ओनर है, कौन है उसे, उसके रिकॉर्डिंग लग गया था जी यो। वो संजय भी नहीं फोन उठा रहा। अब वो संजय बोला चल, फिर वो भी छोड़ कर चला गया, उसका भी नहीं सैलरी देवा था, इसने फंसा गया वो। अब दोबारा कब लगा था यहाँ पे? यही भी तो लगा 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने हुए। हाँ जी। तो ये ओटी में बैठ कर जो मेरा ऑपरेशन थिएटर है, हाँ। वहाँ नशे करे करता यो, ठीक है। अगर कोई स्टाफ है वहाँ सुल्फा भर कर पिएगा या कोई नशा करेगा तो भाई मैं उसको मना तो करूंगा, ठीक है। अगर मैं मना कर रहा हूँ तो मेरे को उल्टा बोल रहा है। ये मंडल आज मैंने इसकी जेब में तो तोड़ा है, ठीक है जी। और ये क्या कह रही है भाई, पैसे नहीं दिए हैं। ये देखो 16/5 को 3000 रुपये ये एडवांस अपने आप ही ले गया, जो मेरे को नहीं पता था, ठीक है। 3600 रुपये एक लेके जा रहा है यू। उसके बाद इसने और पैसे ले रखे हैं जिसमें से कहीं कोई एंट्री नहीं कर रखी, ठीक है। अगर पैसे आए हैं तो रजिस्टर में तो एंट्री होनी चाहिए ना। तो 5 लाख रुपए का साथ नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने वो अपने रख रखे थे, मैंने इसको बता कर रखे, माँ सूरज ये पेमेंट रख रहा हूँ भाई मैं, और मैं ले लूंगा तेरे से। मैं कह रहा ठीक है सर जी। चाबी इसके पास रहती थी। देखो मेरी यहाँ एक रिस्पेक्ट है, मैं एक ओनर हूँ हॉस्पिटल का, ठीक है। कोई भी बाहर से आके मेरे को जाति सुगत शब्द मान ले, डेढ़ कमीन कहना। और इसने जो सूरज की वाइफ है, इसने मेरे को, और जो ये पीले सूट में जो लेडीज है ना, इसने मेरे को, आपने मेरे को डेढ़ कमीन बोला, आपने मेरे को माँ बहन की गालियां दी, ठीक है। जाति को गाली गलौज करे भाई इसने, क्योंकि मेरी जाति से वाकिफ है, आप क्या चाहते हैं? ठीक है। मैं मेरे को ये तक बोला भाई, कर इसी वाइफ ने बोल लिया भाई, कर नुका चमार नुका तू लग के रहा है, अब मैं मेरे उस पर एलिगेशन लगाओगा तू। ये बात इसने सूरज की वाइफ ने बोल ली है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने मेरे पैसे हो रहे हैं, ठीक है, वो मेरी भरपाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेरे ऊपर हमला करा है इन्होंने, यहाँ हॉस्पिटल में बढ़कर मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, रात बरात मेरे को घर जाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो सूरज लड़का है, और अभी भी सूरज लड़के ना 2 घंटे पहले एक नशेड़ी था, वो वीडियो में दिख जाएगा वो बंदा, कह रहा पता नहीं उसने क्या नाम, छतरी पता नहीं क्या नाम बताया, कह रहा मैं हूं, तू जानता नहीं क्या कहा मेरे को। मैं बोला मैं नहीं जानता, कह रहा मैं इसका दोस्त हूं, को सूरज ने बुलाया। और भी 2-3 बंदे, अगर मैं 3 घंटे पहले ये वीडियो दिखाऊंगा तो इसी ने बंदे बुला रखे थे मैं, ठीक है। मेरे को खतरा है, अगर मेरे को कुछ भी हो जाए, ये नशेड़ी है, जान माल का अगर नुकसान होता है तो ये भरपाई करेगा वो चीज। हमें हर किसी को यही आरोप लगाते हैं जाति को लेके। 36 बिरादरी हमारा भाईचारा है, हमारे 36 बिरादरी के भाईचारा है। कभी भी हमने एक दूसरे को कभी पराया नहीं समझा। हमेशा जितनी भी आज तक कंप्लेंट आई ना, हमेशा जाति को लेके आराम से भी बैठकर इतना तो ये कह रहा ना भाई, 2-3 महीने से मेरे पास जॉब कर रहा था। पिछली 23-24 तारीख को मेरे पास आया था जॉब के लिए, इससे पहले जॉब नहीं कर रहा था, ये हट गया था। मैंने इसकी हरकतों की वजह से इसको हटा दिया था। ये फिर माफी मांग कर अब जी मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। ज्वाइनिंग की थी इसने, रीजॉइनिंग की थी, दोबारा ज्वाइनिंग की थी। हाँ, दोबारा ज्वाइनिंग करी थी। आप इस मजीद तस्वीरें देख पाते करनाल के प्रभु हॉस्पिटल से, जहाँ पर 5 लाख रुपए के हिसाब के लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट तक यहाँ पर दोनों पक्ष उतर जाते हैं। मैनेजर और स्टाफ के बीच इतनी लड़ाई हो जाती है, यहाँ पर मारपीट भी होती है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अनित का बिडलान आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।